हम इस वक्त मौजूद हैं मालम जब्बा में। मुझे इस जगह का एग्जैक्टली नाम नहीं पता, बट ये मालम जब्बा से करीब ही थी और हम यहाँ पिक्चर्स वीडियो बनवाने आए थे क्योंकि व्यू काफ़ी खूबसूरत था। बट यहाँ आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी कुत्ते आ रहे थे और वो हमें इस तरह से घेर रहे थे कि जैसे बस अब वो हम पर हमला ही करने वाले हैं। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हमारी पिक्चर वीडियो सब बन चुकी हैं, वो सब आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी। अब हम निकल चुके हैं मालम जब्बा से सवात के लिए और सवात से हम जाएंगे इंशाल्लाह पेशावर। और हमारा यहाँ पर ज़्यादा दिन का स्टे नहीं था बिकॉज हालार को ऑफिस से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल सकी। तो या थैंक यू अंकल जी। तो हम सवात पहुंच चुके हैं और हम आए हैं रिलैक्स फूड पॉइंट रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए। इस रेस्टोरेंट की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर ये इस तरह से नंबर वाइज सेपरेट कैबिन्स बने हुए थे फैमिली के लिए, जो कि बहुत ही कूल लग रहे थे। फाइनली हमारा डिनर आ चुका है और हमने डिनर में मंगवाया था लैम्प कढ़ाई, अफगानी पुलाव एंड ट्राउट फिश, और तीनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। सारा निकाल लो। डिनर हो चुका है हमारा और अब हम निकल रहे हैं पेशावर के लिए। ये हमारी दूसरी गाड़ी आ चुकी है बिकॉज़ अंकल रहने वाले हैं सवात के, तो अंकल को कहना होगा हमें अलविदा। और अब हम अपनी दूसरी कैब में अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे पेशावर तक के लिए। सवात से पेशावर का रास्ता सिर्फ 3 घंटे का था और रास्ता भी काफ़ी साफ़ सुथरा, बहुत अच्छे रोड्स बने हुए थे, तो रास्ते में हमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई जी। तो हम पेशावर पहुंच चुके हैं। वैसे तो हमें पेशावर कल सुबह आना था बिकॉज़ हमारी कल दोपहर की फ़्लाइट है कराची के लिए, बट हम ज़रा जल्दी आ गए बिकॉज़ हम चाहते थे कि हम आराम से रेस्ट कर लें। पेशावर में हमने कोई भी होटल बुक नहीं किया था बिकॉज़ हमें सवात में स्टे करना था आज, बट चूंकि अब हम पेशावर आ गए हैं तो हमें इस वक्त यही होटल मिला, पर्ल सिटी होटल, जिसमें रूम्स अवेलेबल थे। तो आज रात हम यहीं स्टे करेंगे इंशाल्लाह। सवात से पेशावर के लिए जो हमने गाड़ी बुक की थी, इसका ड्राइवर एक चीटर निकला बिकॉज उसने हमसे 3500 रुपीज़ मांगे थे पेशावर तक के लिए और अब उसको 1000 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए था। तो हालार ने उनको एक्स्ट्रा पैसे तो दे दिए बिकॉज हालार को लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, बट यहाँ हालार उनसे ये कह रहे थे कि आप कहीं से भी मुझे पठान नहीं लगते बिकॉज पठान अपनी ज़बान से कभी भी नहीं मुँह करता। तो थोड़ा सा ख़राब एक्सपीरियंस रहा हमारा इसके साथ, मगर अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। चलें अब आपको करवाते हैं पर्ल सिटी होटल का रूम टूर। तो ये था हमारा रूम। यहाँ लेफ़्ट साइड पे मौजूद था एक सोफ़ा कम बेड, सामने टीवी लगी हुई थी, ड्रेसिंग टेबल था, वार्डरोब थी। ये था हमारा बेड जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन था, रूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और ये था वॉशरूम भी साफ़ सुथरा था। यहाँ पर तमाम एमिनिटीज़ मौजूद थी जो एक वॉशरूम में और एक रूम में होनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा ये रूम। यहाँ बस एक प्रॉब्लम थी कि कोई व्यू नहीं था, बट इट्स ओके, इतना तो चलता ही है जब आप अर्जेंट कोई रूम बुक करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था और ब्रेकफास्ट की जो अरेंजमेंट थी वो इन्होंने 5th फ्लोर पे रखी हुई थी, बट इनकी जो लिफ्ट थी वो सिर्फ 4th फ्लोर तक ही जाती है। तो अब हम 5th फ्लोर पे जाएंगे बाय स्टेयर्स। ये है इनका ब्रेकफास्ट एरिया जो कि बस ठीक ही था और यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। आई थिंक कि सब ब्रेकफास्ट करके जा चुके थे, हम काफ़ी लेट उठे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। ज़्यादा बड़ा बुफ़े नहीं था, बट यहाँ सबसे पहले बुफ़े में थे नान, उसके बाद यहाँ सेकंड बुफ़े में मौजूद थे पराठे, चाय रखी हुई थी। इसके साथ यहाँ मौजूद था सूजी का हलवा और हलवे के साथ वाले बुफ़े में था अंडे का खगीना। उसके बाद था यहाँ छोले का सालन। ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। आपने मेरे साथ रहना है और इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 अभी सब्सक्राइब कर लें। Few moments later. हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और हम पेशावर में कहीं भी घूमने नहीं जा सके बिकॉज़ एक तो हमारे पास टाइम नहीं था, दूसरा पेशावर में कोई घूमने की अच्छी जगह भी मौजूद नहीं है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा पेशावर आ चुकी हूँ, मगर हर दफ़ा बस बाहर खाना खाने ही गई हूँ, कहीं घूमने कभी नहीं गई बिकॉज़ एरिया भी सेफ़ नहीं होता था और कोई ऐसी स्पेशल जगह भी नहीं थी जिसको देखने के लिए आपको बाहर जाना पड़े। तो और एक और चीज़ मैंने आपसे कहा था ना कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। तो अब जो हमें टैक्सी वाले मिले थे वो इतने अच्छे थे कि वो हालार से पैसे ही नहीं ले रहे
रहे थे कि नहीं आप लोग हमारे गेस्ट हैं, मैं आप लोगों से पैसे नहीं लूँगा, बट हालार ने फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती पैसे दिए बिकॉज़ वो उनका हक बनता है। हमने चेक इन कर लिया है, बोर्डिंग कार्ड भी मिल चुके हैं। हालार गए हैं कुछ स्नैक्स लेने के लिए बिकॉज़ अब लग रही थी काफ़ी भूख, हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ था। तो या बोर्डिंग हो गई है हमारी, हम इस वक्त मौजूद हैं एयरक्राफ्ट में और हमारा जहाज़ जा रहा है टेक ऑफ के लिए, जो कि मेरा सबसे फेवरेट फेज़ है। वापसी की टिकट्स भी हमने फ़्लाई जिना से ही बुक की थी बिकॉज़ ये एयरलाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ मैं इनका मेन्यू देख रही थी, ज़्यादा भूख तो नहीं थी इस वक्त, बट मुझे ग्रीन टी पीनी थी और क्रॉसो चाहिए था, तो या बस वही ऑर्डर किया और इन्जॉय किया। जी, तो हम जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंच चुके हैं और हालार गए हैं बैगेज लेने के लिए। उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि अभी बेल्ट पे सामान आना शुरू भी नहीं हुआ और तब तक मैं यहाँ वेट कर रही हूँ और भाई आने वाला है हमें पिक करने के लिए। तो या मिलते हैं फिर घर जाके। सवाद से तो हम शॉपिंग नहीं कर सके थे, इस वजह से हम रहमत शीरी से कुछ मीठा बाय कर रहे हैं फॉर आवर फैमिली। तो यहाँ होता है सवात ट्रिप का इख्तिताम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी रही ये ट्रिप, थैंक्स टू अल्लाह पाक और थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने इतना अच्छा बर्थडे सरप्राइज़ दिया। तो या आई एम ग्रेटफुल। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।